हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक से एडवांस का लेके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं कि मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग का बिहेवियर क्या होता है, ट्रेडिंग क्यों करना है, नहीं करना है, इसको कैसा माइंडसेट से लेना है, गैम्बलिंग माइंडसेट से लेना है या फिर किसी और के माइंडसेट से लेना है, या फिर इसमें ट्रेड करना है तो लॉन्ग टर्म जाना है या फिर शॉर्ट टर्म जाना है, या फिर क्या है एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, या फिर इतने कई सारे टाइम से ये बहुत ज़्यादा बदनाम भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट के ऊपर कि क्यों हम लोगों को मार्केट में हम लोगों को बनाना है या फिर हम लोग को स्टॉक में क्या बोलते हैं ट्रेडर बनना है या नहीं बनना है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर आप ट्रेडर बनने आए हो और आपका माइंडसेट ये है कि मैं कुछ सर्टेन अमाउंट लाऊंगा, 10,000 50,000 या फिर कुछ अमाउंट लेके आऊँगा और उतने अमाउंट में मैं कुछ अच्छा खासा बहुत सारा मतलब कि बहुत सारे अभी यूट्यूब में चल रहे हैं कि 1 लाख लाओ, 10 लाख हो जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे, 30 लाख हो जाएंगे, 50,000 का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे बहुत सारे माइंडसेट से आते हैं। देखो, हर चीज़ को बिजनेस के हिसाब से लेना है। अगर आप बिजनेस, ठीक है, कोई भी बिजनेस लेते हो, अगर उसमें वो 50,000 का आप लेते हो, ठीक है, 50,000 आप किसी भी बिजनेस में सपोज इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आप उससे कितना 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 ज़्यादा इंटरेस्ट कवर करना कोशिश करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, उससे ज़्यादा तो नहीं ही होगा ना। तो 50,000 लगा करके आप 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख या 10 लाख शॉर्ट टर्म में क्यों बनाने का कोशिश करते हो? तो ये माइंडसेट से कभी भी मत आना ट्रेडिंग करने के लिए। और ये माइंडसेट है तो मैं आपको यहीं पे बोलता हूँ कि आप यहाँ से वीडियो छोड़ करके जा सकते हो, आगे मत जाना, क्योंकि आप लोग के शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए। आप लोग को लॉन्ग टर्म कैसे प्रॉफिटेबल रहना है, एक बिजनेसमैन कैसे बनना है, एक एग्जैक्ट बिजनेसमैन का माइंडसेट क्या होता है, उस टाइप की बिहेवियर से ट्रेडिंग में एंट्री लेना है। जैसे कि अगर आज 100 रुपए का लॉस होता है या 200 रुपए का लॉस होता है या फिर 1,000 रुपए का लॉस होता है, मिनिमम में एक दिन में 1,000 रुपए का लॉस ले सकते हैं। तो उस लॉस के बावजूद मेरा माइंड सेट पूरा का पूरा क्लियर रहता है, ना कोई इफेक्ट आता है, ना ही कोई इमोशन में प्रॉब्लम आता है। तो वैसा माइंडसेट से आना, ताकि वो अमाउंट, कुछ सर्टेन अमाउंट अगर चला भी जाता है तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, इस तरह से आना। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट के ऊपर, क्या है नहीं है मार्केट के ऊपर। और पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट 1 to 10 पॉइंट है इस फर्स्ट वीडियो में, और भी कई सारे प्लेलिस्ट आएंगे, कई सारे वीडियोस आएंगे, उसके ऊपर आपको बताया जाएगा। इसके सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, फिफ्थ वीडियो, सिक्स्थ वीडियो, कई सारे वीडियोस आएंगे, उसमें आपको समझाया जाएगा कि क्यों ट्रेडिंग करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, मार्केट में कब एंट्री बनाना है, मैं एंट्री लेता हूँ तो कैसे लेता हूँ, मेरा स्ट्रैटेजीज क्या है, मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट क्यों वर्क करता है, मार्केट में क्यों एक बायर या फिर एक सेलर ऐसा क्यों है, या फिर मार्केट क्यों रिटेलर्स को ही निकाल करके ज़्यादा मतलब कि रिटेलर्स को रिमूव करके वो बिग मूव देते हैं। बहुत सारे कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इसी वीडियो में और इसी चैनल स्क्रैप ट्रेडिंग में मिलेगा। तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना फटाक से, और चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि हम बोला था कि फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, ट्रेडिंग क्यों करना है। आप लोग पहले अपने आप से ये पूछो कि ट्रेडिंग हम लोगों को करना क्यों है। एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट अगर कमाना है तो वो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग नहीं है। आप इसमें 10 लाख लाओ, 1 करोड़ लाओ, 10 करोड़ लाओ, जितने भी पैसे लाओ। एक होता है ना, समुंदर में एक बूंद दरिया बराबर, या फिर समुंदर में एक बूंद से कुछ नहीं होता है, वैसा ही है इसमें। ठीक है, आपके 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, इससे आप लोग का कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ रुपीस इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ट्रेडिंग क्यों करना है आप लोग को? अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना है, या फिर ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, या फिर अपने इन्वेस्टिंग, या फिर कुछ भी ऐसा ही माइंडसेट से अगर आना है लॉन्ग टर्म के लिए, तब आप लोग ट्रेडिंग में आना। ठीक है, अब ट्रेडिंग क्या है, अब ट्रेडिंग क्या होता है मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, अब सपोज एक कंपनी है, अब उस कंपनी में कुछ भी शेयर्स है, ठीक है, कुछ भी शेयर्स मार्केट के ऊपर आया गया है। अब उस मार्केट्स में एक बायर है, एक सेलर है, कोई खरीदेगा उस शेयर्स को, तभी तो वो बाई होगा और कोई सेल होगा। तो बाई या फिर सेल, ये दोनों के बीच कुछ भी हो रहा है ना, इस शेयर को बाई और सेल कुछ भी कर रहे हैं, तो वही होता है ट्रेडिंग। ठीक है, एक से खरीदना, एक से बेचना। अब ये इससे बाय कर रहा है, तो क्या वो बाय करने के बाद, मान के सपोज चलो 100 रुपये में ये बाय करता है। ठीक है, एक क्वांटिटी बाय किया, ठीक है, एक क्वांटिटी बाय किया, और ये इसको इससे बाय किया, अब इसको बेचता है 105 रुपये में। ठीक है, 105 रुपये में, तो ये जो 5 रुपीज़ है ना, वो इसका प्रॉफिट है। ठीक है, अब सपोज ये 105 रुपये में वो इससे खरीदा, बट ये किसी और बायर को 110 रुपये में ये बेच देता है,
तो इसका भी 5 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे या फिर सपोज ये भी हो सकता है कि ये 105 के बजाय इसका लॉस दिखाए और ये 100 में किसी को बेच दे, तो इसका 5 रुपीज़ लॉस हो गया। उसी को ट्रेडिंग बोलते हैं कि हम लोग किसी से एक खरीद बिक्री कर रहे हैं, या फिर जैसे कि हम लोग बहुत सारे इकोनॉमिक्स वगैरह में या फिर आर्ट्स लाइन वाले लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा कि वो जियोग्राफी में पढ़े होंगे कि बाहर देश से या फिर किसी भी देश से, बिजनेस वाले लोग को भी समझ में आया कि किसी देश से लेन देन करना ही ट्रेड कहलाता है, ठीक है, उसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि सेकंड पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से करें या फिर फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो मार्केट में अगर ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमेट अकाउंट होता है, ठीक है। अब डीमेट अकाउंट का एग्जैक्टली काम क्या है, जैसे कि मान के चलो कई सारे शेयर्स है मार्केट में, इतने सारे शेयर्स है, रिलायंस है, कई सारे रिलायंस है, अडानी है, बहुत सारे शेयर्स है, ठीक है। अब इन सभी शेयर्स को लिस्ट कराने के लिए कुछ होता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE हो गया, BSE हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कई सारे नाम सुनेंगे, ठीक है। दो नाम ही है इंडिया में, NSE और BSE। तो अब इन सभी शेयर्स को NSE में लिस्टेड किया जाता है, ठीक है, NSE और BSE में लिस्टेड किया जाता है। अब उस शेयर को खरीद बिक्री करने के लिए पहले के टाइम पे पेपर वर्क होता था, या फिर आप लोग हरकत मेहता में तो देखे ही होंगे कि कैसे पेपर वर्क में वगैरह में लिखा जाता था फलाना का शेयर, इसका शेयर इतने के भाव में, उतने के भाव में, मैनिपुलेट उसमें बहुत सारा होता था, अभी भी होता है, बट इसमें कुछ अलग रवैये से होता है, वो आप लोग को एडवांस में बताया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि किसी भी शेयर्स को NSE में लिस्टेड किया हुआ रहता है, ठीक है, NSE BSE में लिस्टेड किया हुआ रहता है। अब इस या NSE या फिर BSE किसके थ्रू ये शेयर्स कस्टमर को या कंज्यूमर या फिर रिटेलर्स के पास कैसे पहुंचाएंगे, कुछ तो थ्रू चाहिए या फिर कोई तो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए जिससे उनके पास पहुंचाया जाए। तो वो काम करता है ये जितने भी सारे डीमेट अकाउंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि डीमेट अकाउंट क्या होते हैं, उस डीमेट अकाउंट उसको कहा जाता है, जैसे कि जेरोदा हो गया, अपस्टॉक हो गया, बहुत सारे हैं, जेरोदा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो ऐप हो गया, और भी कई सारे हैं, जैसे कि एंजल वन हो गया, फायर्स हो गया, बहुत से हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग के पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। उस डीमेट अकाउंट का एग्जैक्टली यही काम रहता है कि हम NSE या फिर सेबी को हम अपना डाटा कैसे भेजें कि हमको इस पर्टिकुलर शेयर्स का इतना क्वांटिटी चाहिए, या फिर उसका क्वांटिटी चाहिए, या फिर XYZ कुछ भी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, कुछ भी क्वांटिटी किसी से भी हम लोग को कुछ चाहिए उसके ऊपर, तो उसके लिए हम लोग को डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप लोग के पास, सभी के पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, बट अभी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके आप लोग अपना सभी कोई बना लेना डीमेट अकाउंट। और फीचर एंड ऑप्शन का वो सब आप ऑन कर लेना। 6 मंथ का डाटा लगता है, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप लोग को समझ नहीं आता है तो आप लोग बताना, हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को समझाया जाएगा क्या मार्केट में कैसे करना है, नहीं करना है, वो सब कुछ बताया जाएगा। बट ये भी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से करें, तो आप लोगों को डीमेट अकाउंट सबसे पहले जरूरी है। फर्स्ट स्टेप तो यही होना चाहिए कि डीमेट अकाउंट आप लोगों के पास होना चाहिए। इनिशियल मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि इनिशियल टाइम पे आप लोग 5,000 लाओ, 10,000 लाओ, 20,000 लाओ, 30,000 लाओ, 40,000 लाओ, 50,000 लाओ, जितने मर्जी उतने अमाउंट लाओ, 50,000 मर्जी जो भी जितने अमाउंट लाना है लेके आओ, वो आप लोग का जाने वाला ही है। मार्केट उतना ले लेगा, समझ लो एक फीस है, ठीक है, मार्केट का वो फीस है कि आप लोग से मार्केट उतना ले लेगा। मेरे से भी लिया है, ऑलमोस्ट 16 to 70,000 मेरे से स्टार्टिंग में मार्केट ले चुका था, ठीक है। तो मार्केट जब लिया तो मार्केट को जरूरी नहीं कि सभी से ले, इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो नॉलेजेबल है, ठीक है। आप लोग पॉइंट को समझना एग्जैक्टली क्या है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये करना है कि डीमेट अकाउंट बना लेना आप सभी लोगों को, और डीमेट अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। किसी से भी ये नहीं देखना है कि वो बंदा इतना प्रॉफिट कमा रहा है, नहीं कमा रहा, या फिर आप लोग जा करके अभी मार्केट में देख सकते हो कई सारे फर्जी यूट्यूबर्स हैं जो अपने लाखों प्रॉफिट, करोड़ों प्रॉफिट दिखा करके अपना कोर्स बेच रहे और बता रहे कि इतना का ये ले लो, वो ले लो, आप लोग 1 लाख दे दो, 10,000 दे दो, बहुत से फर्जी मिल जाएंगे। आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, जो करो आप अपने खुद के अंडर में करो। आप अगर 10 रुपया लॉस भी कर रहे हो ना तो वो आप अपना कर रहे हो, या फिर 20 रुपया भी लॉस कर रहे हो ना तो अपना कर रहे हो, ना कि किसी और का कर रहे हो। किसी और से सीख किसी और के थ्रू करना वो एक गैम्बलिंग हो जाता है। तो आप लोग गैम्बलिंग के माइंडसेट से मत चलना, ठीक है। अब डीमेट अकाउंट जब हो जाएगा तो उसके बाद लर्निंग के ऊपर फोकस करना। एग्जैक्टली क्या लर्निंग है नहीं है पूरा फुल ऑन यूट्यूब में छान मारो। जरूरी नहीं कि मेरा वीडियो का ही देखो, मैं आप लोग को पॉइंट समझा रहा हूँ, ये करना है वो करना है, ठीक है। आप फॉलो थ्रू पॉइंट के थ्रू चलो, और यूट्यूब में कई सारे वीडियोस हैं, उन वीडियो को देखो, समझो, आपके ऊपर क्या एग्जीक्यूट करता नहीं करता वो आप देखो, ठीक है।
इधर उधर कहीं से भी कोर्सेज बाय मत करना, या फिर कुछ भी मतलब ऐसे वैसे कुछ भी कोर्सेज बाय मत करना, कहीं पे भी पैसा मत लगाना। आपका मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट में आप या फिर अपना पैसा या फिर कैपिटल को बचाने पे ध्यान देना। आप ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से करें या फिर क्या करें वो पढ़ो, तो आप लोग को पता चल गया। डीमैट अकाउंट बनाओ और उसके बाद लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब जैसे कि थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि जितने भी ऐप है उसमें से बेस्ट कौन सा ऐप है, या फिर किस ऐप को अपना ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग को ट्रेडिंग में क्या करना है नहीं करना है वो सब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे स्टार्टिंग में ये होता है, देखो हम दिखाते हैं। जैसे कि मेरे पास पहले था, हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करते थे, बट ये प्रीमियम चार्ट नहीं था। तो इसमें जब मार्केट खुलता था ना, तो अभी भी ऐसा होता है कि मार्केट खुलता है तो इसमें फर्स्ट का 5 मिनट या फिर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कैंडल अलग आता है, और इसका धन का प्रीमियम चार्ट का कैंडल कुछ अलग आता है। तो इसलिए से दोनों का ही तो ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है, बट हम धन का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करते हैं, और ट्रेड करने के लिए निफ्टी तो है ही, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम जब धन का यूज करते हैं तो इसमें समझ में आता है कि कब मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर है नहीं है, वो सब हम एनालाइज करने के लिए हम धन का यूज करते हैं। बट ट्रेड करने के लिए हम जेरोदा का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्डर टू पंच थोड़ा इजी रहता है। ऐसा नहीं है कि धन में खराब है, बट धन में भी बहुत ज्यादा बेटरली हम कर सकते हैं। बट होता है ना अपना एक सेटिस्फेक्शन, तो सेटिस्फेक्शन मेरे को धन में भी, मैं ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं करता हूँ, धन में भी कभी कभी ट्रेड ले लेता हूँ, बट ज्यादातर मैं जेरोदा में ही ट्रेड करता हूँ, उसमें करना ज्यादा पसंद है। बट धन में मैं चार्ट एनालाइज बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मैं धन में चार्ट पे ही अपना ट्रेड ले सकता हूँ। बहुत से प्लेटफॉर्म है, बट उसमें ब्रोकरेज के डिफरेंस आते हैं। कई में ऑफर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी में कम होते हैं। बट ऑर्डर पंच, और सबसे बड़ा बात होता है कि जो ऐप होता है ना वो लैग होता है। तो लैग होने से आपका ऑर्डर मान के चलो 102 रुपये पे आपने ऑर्डर लगाया, ठीक है। अब 102 रुपये पे तो आपने ऑर्डर डाला है, बट मार्केट में आपका 104 रुपये हो गया। अब आप अगर यहाँ पे 102 रुपये है, आपने रिस्क रखा 100 रुपये का, ठीक है। अब 100 रुपये का रिस्क रखा, 2 रुपये मेरा 100 रुपये पे मेरा रिस्क मतलब ऐसे लगा हुआ है स्टॉप लॉस, और 2 रुपये का मेरा रिस्क है। बट अगर इसमें अगर 4 पॉइंट अगर लैग के वजह से या फिर मार्केट ऐप के वजह से, टेक्निकल इशू के वजह से अगर आपका 2 के बजाय 4 रुपए में हो जाते हैं, तो आपको 4 रुपए का लॉस लेना पड़ता है। अभी भी 4 रुपए आप लोगों को 4 पॉइंट कुछ खास लग नहीं रहा होगा, बट 1,000 2,000 10,000 5,000 3,000 ऐसा क्वांटिटी जब रहता है ना, तो 4 रुपए भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। एक पॉइंट 0.02 पॉइंट ऐसे करके भी इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को देखना है कि बेटर कौन सा है। तो मेरे प्रेफर में आप लोग जेरोदा यूज कर सकते हो, ठीक है। जेरोदा है, धन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के वहां से डाउनलोड कर लो, आप लोग को वहां पे मिल जाएगा। आप पूरा फुल ऑन अकाउंट बना लेना। जेरोदा इज बेस्ट। मैं जेरोदा ज्यादातर प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से ऑर्डर पंच वगैरह सब कुछ होता है। तो अब चलते हैं 4th पॉइंट के ऊपर। हाँ, तो जैसे कि चार्ट मतलब कि 4th पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले थे, चार्ट पैटर्न क्या है, ठीक है। तो अब चार्ट पैटर्न क्या होता है हम आप लोगों को जैसे कि बताते हैं आसान भाषा में, ठीक है। चार्ट पैटर्न या फिर मार्केट का जो भी बिहेवियर होता है, जैसे कि मान के चलो कि ये मार्केट बिहेव कर रहा है, ठीक है। मार्केट बिहेव किया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे ये 2 बार टच किया, तो इसको डबल टॉप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इधर से एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, यहाँ से यहाँ टच किया, ट्रेंड लाइन वगैरह का वो तो आप लोगों को बाद में समझा दिया जाएगा। बट अब जो एक ये देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बना, यहाँ पे नीचे ये डबल बॉटम बनी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं आप, ठीक है। आप लोगों को दिखाते हो जैसे कि मार्केट में जैसे कि बुलिश फ्लैग पैटर्न है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, और भी कई सारे मतलब कि बिहेवियर्स आएंगे मार्केट में। ये है, वो है, कई फलाना चार्ट है, ये चार्ट है, कप एंड हैंडल है, ये चार्ट यूज़ करो, वो चार्ट यूज़ करो। हाँ, चार्ट वर्क करता था, लेकिन एक वक्त पे वर्क करता था। चार्ट हर समय वर्क नहीं करता। चार्ट देखो, चार्ट 1 बार 2 बार काम देगा, 3 बार काम देगा, चार्ट 2 से 3 बार प्रॉफिट देगा, बट आप लोग का ज़्यादा 7 to 10 टाइम आप लोग को चार्ट लॉस दे करके जाएगा। रीज़न, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता रहता है कि चार्ट पैटर्न क्या है, क्योंकि चार्ट तो ऑलरेडी दिख ही रहा है ना मार्केट के ऊपर कि चार्ट क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, तो उनके ऊपर रिएक्ट करेंगे ही बहुत सारे लोग, तो उसके हिसाब से भी ट्रेड लेते हैं। बट बड़े बड़े प्लेयर या फिर इंस्टीट्यूशनल वाले जो लोग जो होते हैं, वो चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड ना लेकर के उनको ट्रैप करते हैं। वो लोग जानबूझ के ये डबल टॉप बनाते हैं ऐसे, ठीक है, डबल टॉप बनाते हैं। कभी कभी ऐसा ये होता है कि ये डबल बॉटम बनाया,
अब यहाँ से ये ब्रेकआउट करके एक रिटेस्ट लेना चाहिए, तब रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं, बट ये डायरेक्ट ऊपर भाग गया, ठीक है। या फिर ये ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे एंट्री करा करके ये फिर ब्रेकआउट बना करके नीचे आ जाए, सबको ये लगे कि डबल बॉटम है और मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट तो ऊपर ना जा करके और नीचे ही आ गया, ऐसा होता है, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मार्केट बहुत सारे अच्छे मतलब कि पैटर्न दिखाते हैं कि वो कप एंड हैंडल है, ये है, फलाना कैंडल है, वो कैंडल है, बहुत सारे कैंडल है, बहुत सारे, मैं एग्जांपल आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा, बहुत सारे कैंडल आप लोगों को दिखाए जाएंगे कि ऐसा है, वैसा है, ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, फलाना तरह के आप लोगों को यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे। बट चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करता। चार्ट पैटर्न को आप लोग को दूसरे माइंडसेट से फॉलो करने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ माइंडसेट क्या रहना चाहिए कि चार्ट पैटर्न का, कि आप अगर कोई भी नॉर्मल रिटेलर्स होते हैं तो वो चार्ट पैटर्न में, इस डब्ल्यू पैटर्न में वो रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, क्या ये डब्ल्यू सभी को दिख रहा है। अगर ये डब्ल्यू सभी को दिख रहा है तो, या फिर ये डबल बॉटम सभी को दिख रहे हैं, तो इसमें ट्रैप होने के चांसेस कितने हैं? तो इसमें ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि वो सभी को दिख रहा है। सेम चार्ट सबके पास है, किसी के पास अलग चार्ट नहीं होता है, सबके पास सेम ही चार्ट होता है और सेम ही तरह के बनते हैं, ठीक है। तो उसीलिए बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर लोग जानबूझ के डबल बॉटम या फिर वैसे चार्ट बनाते हैं ताकि न्यू रिटेलर, न्यू जितने भी ट्रेडर्स है वो ट्रैप हो, और ट्रैप होने के बाद उनका एसएल खाए और मार्केट उधर अपने सेम डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न के मतलब समझ गए कि चार्ट अपना जो मार्केट है वो अपना कोई भी एक शेप लेता है, उसको हम चार्ट पैटर्न बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे चार्ट पैटर्न आप इंटरनेट में देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो, आप उसके ऊपर नॉलेजेबल वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, अगर आप कॉमेंट करते हो तब, ठीक है। अब चलते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। जैसे कि 5th पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेड और ग्रीन कैंडल क्या है, वो क्या दिखाता है, ठीक है। बहुत सारे अच्छे बड़े मतलब कि थोड़े मोड़े नॉलेजेबल वीडियो वाले, मतलब थोड़े मोड़े अच्छे लोग होंगे जिनको पता हो कि ये चार्ट क्या है, ये कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल क्या होता है, नहीं होता है, उन लोगों को पता होगा। बट जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। देखो जैसे कि एक ये है रेड कैंडल, ठीक है, ये है रेड कैंडल और ये है ग्रीन कैंडल। अब ये रेड कैंडल का मतलब होता है सेलर्स और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बायर्स। मतलब कि कोई सेल कर रहा है तब ये नीचे आ रहा है और कोई बाय कर रहा है तब मार्केट ऊपर जा रहा है। अब इसमें भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सपोज मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है। अब मार्केट के ऊपर ये एक बनाया और एक नीचे एक ये पोजीशन बनाया, तो अब इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे बॉडी, ठीक है, इसे बोलेंगे हम बॉडी। और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वीक। वीक या फिर शैडो भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसे शैडो भी बोल सकते हैं या फिर वीक बोल सकते हैं। अब सपोज जो रेड कैंडल होता है वो हमेशा अप साइड से डाउन साइड आता है। मतलब कि सपोज यहाँ पे कोई भी मार्केट, यहाँ पे जैसे कि ये है, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट के ऊपर दिखाते हैं, ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पे मार्केट खुला, डाउन साइड आया। मार्केट हमेशा अगर अप साइड से वीक है, ठीक है, सपोज ये अप साइड वीक है, तो ये थोड़ा सा के लिए ग्रीन बना था, बट फिर से मार्केट नीचे आकर के ये रेड बनाया, तो ये जो रिजेक्शन लिया है ना, उस जो मतलब कि ये ऊपर का जो वीक दिख रहा है उसको हम रिजेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। ऊपर से मार्केट जैसे कि एग्जैक्ट फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था कि मार्केट में बायर, जैसे कि सपोज सोच लो कि यहाँ पे बायर्स पहले से ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। मार्केट गैप अप खुला, बायर स्ट्रॉन्ग थे, बट बायर स्ट्रॉन्ग तो थे बट सेलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दिस रीजन ये जो प्राइस ऊपर थोड़ा सा बूम हुआ है उसको मार्केट ट्रैप करके नीचे लेकर के आ गए थे, ठीक है। इन सेलर्स को नीचे लेकर के आया और इसमें इतना बड़ा हेवी कैंडल बना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैंडल क्या होता है। कैंडल एक होता है जो ग्रीन कैंडल मतलब सेलर्स के लिए, जिसमें सेलर्स ज्यादा हावी है, और रेड कैंडल उनको कहा जाता है जो जिसमें सेलर्स ज्यादा हावी है, जो बेचने वाले हों, और ग्रीन कैंडल उसको कहा जाता है जिसमें बायर्स ज्यादा हो, जो खरीदने वाले, खरीदारी ज्यादा हो, ठीक है। अब इसमें इस कैंडल को वीक कहा जाता है। इसको जो यहाँ से रिजेक्शन ले, नीचे से रिजेक्शन लिया, इसको वीक कहा जाता है। ऊपर से रिजेक्शन लिया, इसको वीक कहा जाता है। रिजेक्शन वाले को वीक कहा जाता है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे फुल कैंडल नहीं दिख रहे हैं उसको वीक, और ये जो पूरे के पूरे कैंडल है फुल ऑन ग्रीन दिख रहा है या फिर फुल ऑन रेड दिख रहा है, या फिर ये जो रेड है या फिर ग्रीन है, इनको बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना और माइंड में क्लियर रखना कि बॉडी किसको कहा जाता है, ग्रीन रेड क्या है,
वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और वो क्या दिखाता है, वो प्राइस को दिखाता है कि इसमें बायर ज़्यादा हैवी है या फिर सेलर हैवी है। अब सपोज कोई आप लोग को एक एग्जांपल में कोई कैंडल हम दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो ये कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये कैंडल है। अब इस कैंडल में मार्केट यहाँ पे खुला, ये ग्रीन है, यहाँ पे मार्केट आया, मतलब खुला नहीं, मार्केट कैंडल एक यहाँ पे बना, ठीक है। अब कैंडल यहाँ पे बनने के बाद कैंडल यहाँ से डाउन साइड आया नीचे, इतना बड़ा। सपोज सोचो कि ये रिजेक्शन नहीं आया, एक इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे ग्रीन साइड बना है, ठीक है। अब ये ग्रीन साइड कैंडल जब अप साइड ऊपर रिजेक्शन लिया तो ये सब सारा का सारा हिस्सा वीक में आ गया, ठीक है, वीक। और इसमें जब वीक आया तो इसमें ये समझ में आता है कि इसमें सेलर से ज्यादा इंटरेस्टेड, इसमें ज्यादा मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर थे, तभी ना प्राइस को लेकर के ऊपर गए। ये मानना होता है रिटेलर्स का और बहुत सारे लोगों का कि यही होता है, ठीक है। बट इसके ऊपर ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो सब आगे जाके बताया जाएगा। हम तो इसमें ट्रेड नहीं लेते हैं क्योंकि जिधर साइड मार्केट रिजेक्शन लेता है मार्केट उधर साइड मूव करने का ज्यादा चांसेस रहता है। रीजन वो हम आप लोगों को बाद में बताएंगे क्योंकि वो एक ट्रैप होता है, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ बस इतना ही समझ लो कि ये मार्केट ऐसा क्यों बिहेव करता है, इसे क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कैंडल क्या होता है नहीं होता, वो आप लोग को समझाया गया है, ठीक है। आगे जाकर के बहुत सारे एडवांस लेवल में भी आप लोग को बताया जाएगा। तो अब चलते हैं 6 पॉइंट के ऊपर। तो 6 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग में हम कितने दिनों में मनी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम आप लोग को फर्स्ट पॉइंट में बताए थे कि गेमलिंग माइंडसेट से नहीं आना है, शॉर्ट टर्म में नहीं रखना है कि हम इतने प्रॉफिट कर लेंगे या फिर 1000 प्रॉफिट हो गया तो 20 डेज और मार्केट ओपन रहेंगे मंथली में तो 20,000 रुपया हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ओवरऑल सालाना हम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख हम भी टैक्सेस फाइल करेंगे, आरटीआर भरेंगे। ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है, ठीक है। अपना माइंडसेट पूरा क्लियर रखना है कि ट्रेडिंग में हम कितनों दिनों में हम अर्निंग करने लगेंगे, ठीक है। तो वो तो हो गया कि बाद की बात है कि हम अर्निंग कितने दिनों में करने लगेंगे। मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग के ऊपर। लर्निंग के ऊपर अपना फोकस डालो, ठीक है। लर्निंग के ऊपर अपना फोकस डालो। मनी अर्निंग के ऊपर वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक बार आप मार्केट के बिहेवियर और लर्निंग सीख गए तो आप लोग का प्रॉफिट कहीं नहीं है, वो आराम से ही हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप लोग को उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ट्रेडिंग में आप ज़्यादातर कोशिश करो कि जितना हो सके उतना लर्निंग लो। पर डे मार्केट कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं पूरा प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ या फिर बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, मैं मार्केट को जानता हूँ कि कैसे बिहेव करता है, नहीं करता है, क्या है नहीं है मार्केट कब ट्रैप कर सकता है नहीं कर सकता, वो सब थोड़ा माइंडसेट मेरा क्लियर है। तो वो सब मैं बताने का आप लोगों को कोशिश करूंगा। और जो नई तरह के बहुत सारे सेटअप वगैरह आ रहे हैं उन सब सेटअप पे अभी तो फिलहाल फोकस मत करना। सीखने के ऊपर ध्यान दो, लर्निंग के ऊपर ध्यान दो कि मार्केट के ऊपर डेल्टा, थीटा, गामा क्या है, प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो अभी जैसे कि मनी अर्निंग कैसे, एक सपोज टाइम भी ले लेते हैं। कम से कम आप लोगों को कुछ भी टाइम लगे ना, अगर कम से कम आप लोगों को ये लेना है कि मैं कब से प्रॉफिट करने लगूंगा तो वो होगा 6 मंथ के बाद। समझे, जैसे कि 6 मंथ के बाद आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, कुछ भी कर लो। 6 मंथ के बाद आप लोगों को समझ में आने लगे कि हाँ मैं अगर 1000 का रिस्क ले रहा हूँ तो मैं 1000 का ही रिस्क लूंगा, ना कि मैं ज़्यादा ट्रेडिंग करके 2000 का, 1200 का, 1300 का 1 रुपया भी बढ़ने नहीं दूंगा। मैं उतने में ही रिस्क लूंगा और ट्रेड क्लोज करूंगा। या तो 1000 का रिस्क या तो 10,000 या फिर 2000, 3000 जो भी मैनेजमेंट है उतने हिसाब का उतने का प्रॉफिट। उस हिसाब से आप ट्रेडिंग में ज़्यादातर हैप्पी रहोगे या फिर उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। और अगर आप लोग का माइंडसेट क्लियर हुआ हो तो फटाक से शेयर सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, ताकि हम चाहते हैं कि न्यू इनिशियल वीडियो है या फिर न्यू चैनल है, कोशिश करो कि फटाक से सब्सक्राइब करो और जितने हो सके सभी से सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्त, घर वाले, सबके फ़ोन से सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब चलते हैं 7th पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट क्लियर हो ही गया होगा कि 6 मंथ के बाद आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, कभी भी मार्केट में बिग अमाउंट मत लाना। इनिशियल फेसेस में 5K, 7K, 10K। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि हम मार्केट में कितने अमाउंट से स्टार्ट करें ट्रेडिंग, ठीक है। कितने अमाउंट से स्टार्ट करें हम ट्रेडिंग, ठीक है। एक ये भी सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे न्यू बिगिनर्स होंगे, उनको माइंडसेट में आएंगे कितने अमाउंट से हम करें ना करें। अभी जैसे कि हम बता सकते हैं, अगर मिनिमम अमाउंट आपके पास 5K
या फिर मैं तो बोलूँगा 5K से अच्छा है 7K आप मार्केट में ले करके आओ, उसके बाद आप सीखो। 6 मंथ तक 7K से आप देखो कि आप क्या कर रहे हो मार्केट में, क्या कितना रेट ऑफ परसेंटेज है आपका प्रॉफिट का। अमाउंट मत देखना, मानते हैं कि 7K एक लोट लोगे 500-600 रुपया ऐसे कुछ प्रॉफिट होगा, बट वो मत देखना। आप देखना कि परसेंटेज वाइज कितना आप प्रॉफिटेबल हो नहीं हो। वो रिस्क मैनेजमेंट में आप लोग को बताया जाएगा, बहुत सारे रिस्क सेटअप है वो सब भी आप लोग को बताया जाएगा, उनसे आप लोग को बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, अब मार्केट के ऊपर देखते हैं, जैसे कि 7K है, 7K आप 7000 लेकर के आओ, उसमें से 500 का लॉस लेना, 1000 का प्रॉफिट लेना, 500 का लॉस लेना, 1000 का प्रॉफिट लेना, उसको बोलते हैं 1:2। ठीक है, 1:2 का मतलब ये होता है कि मार्केट में, ये आप एडवांस से थोड़ा सा बता देते हैं कि 1:2 का मतलब ये हुआ कि मान के चलो कि ये है, ठीक है, 1:2 मतलब हम 500 का रिस्क लेंगे तो हम 1000 का मार्केट से प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब मेरा अगर लॉस अगर 1000 का रहा तो हम रिस्क मार्केट अगर मेरा प्रॉफिट 1000 का रहा तो हम रिस्क 500 का लेंगे। अगर मेरा मार्केट में 1000 का मेरा रिस्क ही रहेगा तो हम प्रॉफिट 2000 का लेकर के जाएंगे। ठीक है, ना कम ना ज्यादा तो जितना हो सकता है, बट मिनिमम 2000 का हम प्रॉफिट लेके जाएंगे, या फिर हम मार्केट को 1000 रुपीज दे देंगे। ये माइंड सेट रखना है। ठीक है, अब चलते हैं 7th पॉइंट के ऊपर। तो जैसे कि 7 पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कितने तरह का होता है। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं। ट्रेडिंग होते हैं बहुत सारे टाइप के, जैसे कि हम अगर इनिशियल फेसेस में अगर हम देखें तो पहला ट्रेडिंग हम बोल सकते हैं डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होता है समझो, जैसे कि एक दिन हम मार्केट में, आज ही फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे का दिन हम मार्केट में एंट्री बनाए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए, या फिर 20 मिनट के लिए, मतलब उसी दिन हम बाय करके उसी दिन हम सेल कर दिए। ठीक है, वो होता है एक डे ट्रेडिंग, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जो एक ही दिन हम खरीद के एक ही दिन या फिर उसी दिन खरीद के हम उसी दिन बेच दिए। ठीक है, उसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग। ठीक है, डे ट्रेडिंग बोल सकते हैं, या फिर इंट्राडे भी बोल सकते हैं, बहुत सारे इंट्राडे भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है, माइंड क्लियर करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या होता है। अब कई सारे लोगों का मानना होता है कि स्विंग ट्रेडिंग 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, मिनिमम 1 दिन से ज़्यादा होल्ड करे तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, बट हम बोल सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग 1 दिन या फिर 2 दिन को नहीं, बल्कि कम से कम तो 2 दिन से अबव, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट, या फिर मिनिमम अपने जितने भी डिवाइडेड रिस्क है उतने से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए तो स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं। या फिर हाँ, 1 दिन से ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग में ये भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में आज होल्ड कर गया और कल प्रॉफिट, या फिर मार्केट खुलने के बाद प्रॉफिट हो गया, मार्केट खुलने के बाद कल एग्जिट कर दिए। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग 1 दिन से ज़्यादा होल्ड करे तो उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर रखना। और थर्ड आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होता है इन्वेस्टिंग के लिए। देखो, स्विंग ट्रेडिंग जो होता है वो इन्वेस्टिंग के लिए भी होता है, बट जो डे ट्रेडिंग होता है वो इंट्राडे होता है। इक्विटी में भी होता है, बट ज़्यादातर इंट्राडे में करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, वो आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग में लोग 1 दिन, 2 दिन, कई लोग शेयर्स को भी होल्ड करते हैं, कई लोग निफ्टी 50, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज मिलकर निफ्टी 50, उनके बारे में भी आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो जैसे कि निफ्टी 50 के या फिर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे प्रीमियम्स होते हैं, उनको होल्ड किए मार्केट में, आज लिए 2 दिन 3 दिन होल्ड किया, उसके बाद एग्जिट कर गया, तो उनको स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि उन्हीं को कहा ही जाता है जो कुछ 1 दिन से ज़्यादा या फिर 1-2 दिन से ज़्यादा होल्ड करें, उनको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। अब लॉन्ग टर्म ज़्यादातर इन्वेस्टिंग में होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में होता है, उसको इंट्राडे या फिर डे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादातर उसमें नहीं किया जाता है। ये जैसे कि कोई पर्टिकुलर शेयर्स हो गया, या फिर MRF का शेयर हो गया, अडानी का शेयर्स हो गया, या फिर रिलायंस शेयर हो गया, टाटा हो गया, कुछ भी शेयर्स को हम पर्टिकुलर खरीद के हम लॉन्ग टर्म 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, उस टाइम तक एक सर्टन टाइम तक हम उसमें होल्ड करते हैं, और उसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, क्या उन्हीं को कहा जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। उसके बाद 4th पॉइंट आता है स्कैल्पिंग किसको कहा जाता है ये समझो। मार्केट में मान के चलो कि आज एक मार्केट में एक सर्टन हम दिखाते हैं, जैसे कि, ठीक है, अब जैसे कि मार्केट ये है, ठीक है, मार्केट में मेरा यहाँ पे एंट्री बना। ठीक है, ये एक रैली स्टार्ट हो चुका है, ये आप लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक है, एक रैली स्टार्ट हो चुका है। अब ये मार्केट में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और इस मार्केट का
इस पूरे फुल मूव का खत्म होने से पहले ही हम एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से। सपोज यहाँ पे हम एग्जिट हो गए, तो इस मूव को, एक छोटे से मूव को हम कैप्चर करेंगे। बट हाँ, इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अपने अपने जितने नॉर्मल ट्रेड से होते हैं उसमें से कुछ क्वांटिटी बढ़ा करके इसमें लेते हैं, ताकि ताकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट बैठे, ठीक है। वो 7-8 पॉइंट ही लेते हैं या फिर 9-10 पॉइंट ही लेते हैं, बट वो उतना प्रॉफिट करके चल जाते हैं जितना वो होल्डिंग में नहीं, होल्डिंग में लोग लोग कमा नहीं पाते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग बहुत अच्छा चीज़ है, सभी लोगों को आना चाहिए। इनिशियल में अगर आप लोगों को, इनिशियल टाइम पे आप लोगों को अगर प्रॉफिट कमाना है और अपना ट्रेडिंग, अगर ये क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अमाउंट या फिर कैपिटल आप लोगों को ग्रो करना है, तो वो है स्कैल्पिंग, ठीक है। होल्डिंग बाद में आगे जाकर के आप जा सकते हो, इंट्राडे डे ट्रेडिंग में आ जा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग है, ठीक है। ये मतलब फुल मूव का कुछ पार्ट या फिर कुछ पॉइंट कैप्चर करना ही स्कैल्पिंग होता है। सर्टन अमाउंट, मतलब मार्केट में एक सपोज एक मूव आया, ठीक है। उस मूव के कुछ टाइम के बाद ही, मूव के खत्म होने से पहले ही आप उसमें प्रॉफिट बना करके निकल गए, तो वो स्कैल्पिंग में आता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म आप लोगों को समझा दिए, स्विंग ट्रेडिंग भी समझा दिए, डे ट्रेडिंग भी हो ही गया, स्विंग भी हो ही गया, लॉन्ग टर्म भी हो गया, स्कैल्पिंग भी हो ही गया। तो आप लोगों को ट्रेडिंग कितने तरह के होते हैं वो आप लोगों को पता चल गया। बट हाँ, ट्रेडिंग में 1-2 पॉइंट और भी होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि ऑप्शन होता है, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन को, ऑप्शन ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है, उसी को दूसरा नाम से जाना जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के नाम से भी जाना जाता है। और एक होता है इक्विटी। न्यू जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों को कहा जाता है कि आप इक्विटी में ट्रेड करो, ठीक है। क्योंकि इक्विटी में आप मिनिमम कितना भी कुछ भी कर लो ना, आप उतना ज़्यादा लॉस कर सकते नहीं हो और उतना भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। बट हाँ, मार्केट में आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा, आप लोग का इमोशन कंट्रोल होगा, आप लोग को मार्केट में समझ में आए कि कब कंट्रोल करना है, नहीं करना है, कब मार्केट में एंट्री बनाना है, नहीं बनाना। आप लोगों का, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि इक्विटी क्या होता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। तो देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक आप लोगों को, मतलब कि निफ्टी 50 के अंदर आता है, बहुत सारे प्रीमियम आते हैं, उनको बोला जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। उसके अंदर ट्रेडिंग किया जाता है, वो मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। बट समझ लो इक्विटी क्या होता है। अब जैसे कि पर्टिकुलर एक शेयर है, ठीक है। अब कोई भी अडानी का शेयर है, अडानी का शेयर अब 2000 रुपये में चल रहा है, ठीक है। 2000 रुपये में अडानी का शेयर चल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं, अडानी, ठीक है। अडानी का शेयर है, अब अडानी का शेयर 2000 रुपये में है, ठीक है। अब हम इस पर बाई के भी क्लिक करते हैं, एक क्वांटिटी हम बाई करते हैं, 2 रुपये चार्जेस लग रहे हैं, कुछ खास नहीं है। मार्जिन है 2506 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे चल रहा है 2506 रुपया। अब सपोज यहाँ से मार्केट चला जाता है यहाँ तक, 17 पॉइंट तक चला जाता है मार्केट, 17 पॉइंट मूव किया। अब 17 पॉइंट में आप एक क्वांटिटी लेते हो तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 17 रुपया। अब मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो कितना पॉइंट गिरेगा, 17 पॉइंट। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, 17 रुपया। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में इससे बहुत ज़्यादा अलग होता है। अगर मार्केट में आपका 17 पॉइंट गिरा ना, तो आप लोग का ऑलमोस्ट कुछ परसेंट, क्या 10 to 20% आप लोग का कैपिटल खा सकता है, या फिर 10 to 20% कैपिटल आप लोग का बढ़ा सकता है। ऐसा होता है मूवमेंट। इसीलिए बोला जाता है कि इनिशियल टाइम पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ना जाए तो बेहतर है। बट आप लोग समझो कि क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। अभी इक्विटी में समझ जाओ कि ऐसा होता है। इक्विटी किसको, जैसे कि पर्टिकुलर एक शेयर है, उसको हम खरीद या बेच कर रहे हैं, या फिर बाय या सेल कर रहे हैं, उसको हम इक्विटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें भी बहुत सारे प्रीमियम आते हैं, उसके ऊपर उतना माइंड झूठ मूठ का लगा के कोई फायदा नहीं है। बस इतना समझ जाओ कि इक्विटी में कैसे ट्रेड किया जाता है, नहीं किया जाता, ठीक है। अब चलते हैं 8 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि 8 पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि हम ट्रेड किस में करें, या फिर बोल सकते हो कि हम लोग ट्रेड किस में करें। आप लोग देखो, कंफ्यूज मत होना। स्टार्टिंग में भी एक बोला था कि ट्रेडिंग क्या है, या फिर यहाँ पे भी ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, स्टेप क्या होता है, ठीक है। बट उसमें कंफ्यूज मत होना। ये 8 पॉइंट ये है कि हम ट्रेड किस में करें, मतलब कि हम ट्रेड जो करना चाहते हैं वो हम किस में करें, कोई शेयर्स में करें, या फिर इतने ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं वो किस में होते हैं, या फिर वो कैसे लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं। कई लोगों को पता होगा, बट बिगिनर्स को नहीं पता है, तो उनके लिए ये है, ठीक है। आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, 9 पार्ट में जा सकते हो, या फिर आप लोग कुछ इसमें हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता दें आप लोगों को, तो कुछ सुन ही लो, क्या ही होगा 5-6 मिनट में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ट्रेड किस में करें, ठीक है, और किस स्टॉक या फिर शेयर में, या फिर किस में करें, क्या एग्जैक्टली इसका यही क्वेश्चन है कि हम इस ट्रेड करें तो करें किस में करें, ठीक है। अब हम आप लोगों को एक चीज़ समझाते हैं, ठीक है।
ये पॉइंट थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एकदम समझने का कोशिश करना कि हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो कि कई सारे इंडिया है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे कंपनी होते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर होते हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर होते हैं, कॉर्पोरेट एरिया वाले बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, फाइनेंस सेक्टर होते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल में हम तीन ही लिए हैं, ठीक है। अब जैसे कि बैंकिंग सेक्टर होते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट एरियाज होते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट एरियाज वाले होते हैं। अब होते हैं निफ्टी 50, ठीक है। फिर निफ्टी मतलब फाइनेंस वाले। बैंक निफ्टी, देखो एक बात याद रखना, बैंक निफ्टी का मतलब होता है कि बैंकिंग सेक्टर, और कॉर्पोरेट एरिया मतलब वो सब हो सकता है, जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर कई सारे कितने सारे आते हैं, इसको हम निफ्टी 50 भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम निफ्टी 50 भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। राइटिंग के ऊपर मत जाना, वो ऐसे भी खराब है मार्क्स ऐसे भी कमी आया था राइटिंग का वजह से, बट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि बैंक निफ्टी में कितने कंपनी लिस्टेड है, एक बार वो सर्च करके देखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी लिस्टेड बैंक। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक है, कई सारे बैंक आते हैं, बहुत सारे बैंक है जो इसमें लिस्टेड है, ठीक है। लिस्ट ऑफ बैंक, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक है, एसबीआई, एक्सिस है, एचडीएफसी, बहुत सारे बैंक इसमें लिस्टेड है, ठीक है। अब उन लिस्टेड बैंकों में उसमें जैसे कि अब मान के चलो आप लोगों को बहुत सारे स्कूल्स में ये भी बताया जाता है कि सपोज कोई एरिया है, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ है। अब उस पर्टिकुलर चीज़ में मान के चलो कि इतना का 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, इसने बहुत सारे मतलब कि मतलब बहुत सारे दुकान है, ठीक है। बहुत सारे दुकान है, किसी का 10 हुआ, किसी का 20 हुआ, किसी का 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, इतना किसी का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मान के चलो ये इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है, सपोज ये एक बैंकिंग है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, एक्सिस है, कोटक है, बहुत सारे, यस बैंक है। तो ये सब बैंक है, 6 बैंक है, ठीक है। अब इस 6 बैंक को हम किसी से क्वेश्चन किए कि अभी आप लोगों का क्या चल रहा है, कोई मतलब कि एग्जैक्टली आप लोगों का प्रॉफिट क्या चल रहा है, लॉस क्या चल रहा है, आप लोगों का कैसा इंडेक्स है या फिर क्या है, नहीं है, बहुत सारे मतलब कि प्रॉफिट, या फिर आप लोगों का बैंकिंग सेक्टर का क्या है, क्या हाल है, नहीं है, मार्केट में कैसा है, जीडीपी नहीं है, वो सब है। तो उसका एक एवरेज फैक्टर होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का एवरेज फैक्टर निकाला जाता है, ठीक है। अब उस एवरेज चीज़ को निकालने के लिए बनाया गया है बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी क्या दिखाता है, बैंक निफ्टी वही दिखाता है, जैसे कि ये है निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक एक ही चीज़ है, ठीक है। अब निफ्टी बैंक में 44,511 है, मतलब 44,511 है, ठीक है। अब इसमें मार्केट ये जितने भी इसमें लिस्टेड मतलब बैंक्स है ना, उन सबको ये बताता है कि उनका शेयर्स कैसा है, अप है या डाउन है, या फिर लॉस में, या फिर प्रॉफिट में है, या फिर कैसा बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है, अभी मार्केट के ऊपर क्या है, नहीं है, वो सब बताता है ये बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। तो वो जितने भी सारे लिस्टेड कंपनी मिल करके आते हैं ना, उनको बैंकिंग सेक्टर में लिया जाता है। तो वो जो बैंकिंग सेक्टर में आते हैं उनको अब जैसे कि एक बैंक निफ्टी है, ये क्या है, इसमें 15 लिस्टेड कंपनी है, तो इसमें क्या है, इसमें आते हैं इंडेक्स। यहाँ पे देखना एक लिखा हुआ होगा, एक छोटा सा पार्ट में आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे एक इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, उसको इंडेक्स बोलते हैं। अब जैसे कि निफ्टी बैंक हो गया, एक सेकंड, निफ्टी बैंक हो गया, फिर निफ्टी के अंदर आता है इंडेक्स, ये सब इंडेक्स। तो ये सब जो इंडेक्स होता है, इन इंडेक्स, तो हम इसमें कभी भी हम बाय या सेल नहीं कर सकते। अब जैसे कि इंडेक्स में कहीं पे भी बाय या सेल करने के ऑप्शन नहीं आ रहा, देख लो, कहीं पे भी बाय सेल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आता, क्योंकि इंडेक्स में ये एक साथ 15 या 20, 25, 30 कंपनियां या फिर बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर मिल करके बनता है। तो हम उसमें अब मान के चलो सपोज इस बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर तो नहीं है, कॉर्पोरेट एरिया। अब जैसे कि ये बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। अब इस बैंकिंग सेक्टर में हम लोग को ट्रेड लेना है, तो हम इसमें तो ट्रेड कर सकते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो उसी में ट्रेड लेने के लिए मार्केट बनाया है ऑप्शन चेन, उसे कहते हैं प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। अब ये सब है। अब मार्केट मान के चलो 44,500 पे चल रहा है, तो 44,500 पे मार्केट, अब जैसे यहाँ पे 44,500 है, यहाँ पे हम बाई कर लेते हैं सपोज, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट गया 80 पॉइंट, ठीक है। अब 80 पॉइंट मार्केट मूव किया है। अब मार्केट जब 80 पॉइंट मूव किया तो वो होता है प्रीमियम के ऑलमोस्ट 50% मूव करता है। तो 80 पॉइंट अगर इसमें मूव करता है तो प्रीमियम के ऊपर 40 पॉइंट मूव करेगा। तो प्रीमियम में हम ट्रेड
बाय या सेल कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को बाद में बताया जाए कि प्रीमियम में कैसा क्वांटिटी होता है, लोट होता है, कैसे ट्रेड करना नहीं करना, वो आप लोगों को सेकंड पार्ट में समझाया जाएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि बैंक निफ्टी में क्या होता है। बैंक निफ्टी में जितने भी बैंकिंग सेक्टर होते हैं ना, उनको लिस्ट किया जाता है इसमें बैंक निफ्टी में, ठीक है। और निफ्टी 50, ये जो आप लोगों को बहुत कोई के मुंह से सुने होंगे कि आज निफ्टी 50 यहाँ पे हो गया, पंप हो गया, डंप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये है निफ्टी 50। इसमें इंडिया का टॉप बेस्ट, मतलब कि इंडिया का सबसे बेस्ट 50 कंपनी, मतलब कि जो सबसे बेस्ट है उन 50 कंपनी को इसमें लिस्ट किया जाता है, ठीक है। जो बेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज होते हैं उनको इसमें लिस्ट किया जाता है। तो उन कंपनी को रिप्रेजेंट करता है इसमें निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट एवरेज डाटा दिखाता है कि वो 50 कंपनियां क्या प्रॉफिट है या फिर लॉस है या फिर क्या चल रहा है, ईयरली कैसा है, मंथली क्या है, इस कैंडल को देख करके बता सकते हैं। वो बताता है उसका, वो हो गया निफ्टी 50 का, ठीक है। और फिन निफ्टी हो जाता है फाइनेंस सेक्टर, मतलब कि जो फाइनेंशियल वगैरह होते हैं ना, LIC वगैरह, वो सब बोल सकते हैं कि हम लोग फाइनेंस सेक्टर में आता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे, अब हाँ, बट एक चीज माइंड रखना, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा मोड़ा सिमिलर चलने का कोशिश करता है। ये मार्केट में सिमिलर रहता है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी सिमिलर, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सिमिलर रहता है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर हमेशा बैंकिंग के साथ कनेक्टेड होने का कोशिश करता है, ठीक है। फाइनेंस और बैंकिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ही टाइप का होता नहीं है, बट एक ही टाइप में, मतलब कि ऐड थोड़ा मोड़ा, मतलब कि सिमिलर टाइप का ही होता है, ठीक है। तो ये माइंडसेट याद रखना। अब जैसे कि आप लोग क्लियर कर देते हैं, फिर से एक बार हम बता देते हैं। निफ्टी बैंक में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर आता है, ठीक है। जितने भी बेस्ट बैंकिंग या फिर जितने भी बैंकिंग सेक्टर है उनको रिप्रेजेंट करता है उसका डाटा, निफ्टी बैंक, ठीक है। अब हम उसमें उसको बोलते हैं इंडेक्स। उसमें ट्रेड कैसे लेना है वो आप लोगों को सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। अब उसके बाद आता है फिन निफ्टी, उसमें आता है फाइनेंस सेक्टर। अब जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं फिन निफ्टी, ठीक है, सॉरी, फिन निफ्टी, फिन निफ्टी, हाँ, जैसे कि ICICI बैंक, हम आप लोग क्या बताते हैं, बैंक से रिलेटेड होता है। जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, स्टेट बैंक हो गया, जितने भी मतलब कि वो सब फाइनेंस सेक्टर होते हैं वो इसमें से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दिख गया। अब आता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में क्या होता है, टॉप बेस्ट 50 कंपनी उसमें लिस्टेड रहते हैं, जो एवरेज डाटा दिखाता है और रिप्रेजेंट करता है कि वो 50 कंपनी का एवरेज कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा, वो दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी 50 का, फिन निफ्टी का। और मिड कैप वगैरह भी बहुत होता है, वैसे ही इंडेक्सेस बिहेव करता है, वो सब उन लोगों के बारे में बताया जाता है। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये पार्ट, बट आप लोग समझना, इसमें बहुत सारा एकदम, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को आप देखना सेकेंड टाइम, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, 9 पॉइंट है, तो उसके ऊपर हम लोग जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि हम आप लोगों को बताने वाले थे 9th पॉइंट और 10th पॉइंट, ठीक है। बट अगर हम आप लोगों को शायद से याद दिला दें, 9th पॉइंट 8 पॉइंट में हम आप लोगों को जो भी बताए ना स्टॉक के बारे में या फिर निफ्टी 50 के बारे में, वो ही चीज़ 9 और 10th में, ठीक है। उतना कुछ खास नहीं है, बट हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अगर रिवाइज देखना है तो देख लो, ठीक है। जैसे कि निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 क्या हुआ, अब निफ्टी 50 जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे कि टॉप 50 कंपनियां जितने भी है बेस्ट इंडिया के, उनको उनके डाटा रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है। उनका एवरेज डाटा बताता है कि कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा, प्रॉफिटेबल, लॉस वगैरह सब कुछ बताता है निफ्टी 50। बैंक निफ्टी क्या होता है, अब जैसे कि बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर के जितने भी होता है बेस्ट, जितने भी बेस्ट बैंकिंग सेक्टर होते हैं ना, उनके बारे में डाटा ये बताता है बैंक निफ्टी। उसके बाद फिन निफ्टी क्या होता है, जितने भी फाइनेंस सेक्टर होता है उनके बारे में बताता है, ठीक है। फिन निफ्टी में फाइनेंस सेक्टर के बारे में ही बताया जाता है। उसके बाद बहुत सारे मिड कैप वगैरह भी है, उनके बारे में बताया जाता है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर जो होता है फ्यूचर और ऑप्शन, वो इन्हीं तीनों के अंदर ज़्यादातर वॉल्यूम और लिक्विडिटी होता है, और सब इसी में करना पसंद करते हैं। पहले तो बैंक निफ्टी और निफ्टी था, बट अब ज़्यादातर आ गया है फिन निफ्टी भी, अब मार्केट में आ गया, ठीक है। पहले से ज़्यादा वो आ गया फिन निफ्टी, ठीक है। पहले से फिन निफ्टी ज़्यादा नहीं आ गया, बट फिन निफ्टी बहुत अच्छा खासा उसमें भी लिक्विडिटी होता है। फिर निफ्टी मेरे को ट्रेड अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मूव थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बट बैंक निफ्टी में ट्रैप ज़्यादा बनते हैं, साइड बेस बहुत, मतलब कि इसमें मूव आते हैं तो बहुत ज़्यादा शार्पली मूव आते हैं। इनिशियल अगर आप लोग न्यू ट्रेडर्स ही हो, मतलब कि बेसिक हो, इसीलिए ये वीडियो देख रहे हो, बेसिक लोगों के लिए मेरा तो ये मानना है कि आप लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करो, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है।
अगर निफ्टी 50 भी नहीं होता तब इक्विटी में ट्रेड किया करो। इक्विटी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों है? वीडियो आप लोग पीछे जाकर के देख सकते हो इक्विटी क्या है नहीं है। और अब निफ्टी 50 आप लोग पता चल गया होगा, 50 कंपनी बेस्ट, बैंक निफ्टी भी पता चल गया, फिन निफ्टी भी पता चल ही गया होगा। अब सॉरी, इंडेक्स के ऊपर अब बताते हैं कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स के ऊपर अगर आप लोग ध्यान दो तो आप लोग जैसे बता चुके हैं कि एक पर्टिकुलर बहुत सारे चीज, ठीक है, बहुत सारे पार्ट मिल करके अगर एक पार्ट में अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब ए बी सी डी ई इन सबको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 2। तो अब इसे हम क्या नाम लेंगे? इसे इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। जो इन सभी एवरेज डाटा को रिप्रेजेंट करेगा ना, उसको हम इंडेक्स का नाम बोल सकते हैं। ये माइंड में क्लियर रखना। और इंडेक्स कुछ नहीं है। और अब आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में समझाया जाएगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम के बिहेवियर क्या होता है, मार्केट में कब एंट्री लेना है नहीं लेना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप लोग जाकर के डीमेट अकाउंट बनाओ। जिसके पास डीमेट अकाउंट नहीं है वो डीमेट अकाउंट बना लो, ताकि हम आप लोगों को जब मार्केट में समझाएं कि एंट्री लेना है या फिर लॉस लेना है, क्या करना नहीं करना, वो आप लोग बैक टेस्टिंग देख सकते हो, ठीक है। किसी में बनाओ या ना बनाओ, सबसे पहले तो धन में बना लेना। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई नो ट्रेडिंग क्या बोलते हैं, ज़ेरोदा में 200 लगते हैं, बट धन में जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बना सकते हो। आप लोगों को प्रीमियम ट्रेडिंग चार्ट का आप लोगों को वो मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। मेरे अकाउंट से जाकर के, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर के आप लोग अकाउंट बना लेना, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोगों को एकदम जेन्युइन समझ में आया हो और पॉइंट क्लियर हुआ हो तो कमेंट जरूर करना और लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल 10 पॉइंट आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है। और एक बात जो आप लोगों को सबसे अच्छा लगेगा वो ये कि ये देखो, सबसे पहले तो ये वीडियो, ये फिर ये चैनल जो है वो न्यू चैनल है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा या क्वेरीज होगा वो आप लोग पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर तक दिया जाएगा। आप उसमें पर्सनली मैसेज करो और पूछो कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया, या फिर आप लोगों को किसके ऊपर वीडियो चाहिए। वो हम अभी फिलहाल कुछ मंथ तक या अभी पूरा का पूरा इस बेसिक टू एडवांस तक हम पूरा का पूरा वीडियो इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को समझाएंगे। उसके बाद चार्ट के ऊपर कब ट्रेड लेना है, लाइव ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ आएगा इसी चैनल में। तो आप लोग फटाक से सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू सो मच।